जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गोधूली का 8वां चैप्टर जो कि है जीत जीत मैं निरखत हूँ, जो कि बिरजू महाराज के द्वारा रचित है। और इसकी जो विधा है दोस्तों वह है साक्षात्कार। ठीक है, यह जीत जीत मैं निरखत हूँ यह क्या है, साक्षात्कार है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इससे पहले हमने इसके निबंध पर और इसके जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर वीडियो बना चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप ज़रूर देखिए। दोस्तों, यहाँ पर आता है जीत जीत मैं निरखत हूँ, और यह एक साक्षात्कार है। और इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय को फिर से जानेंगे एक झलक में। तो देखिए यहाँ पर लेखक परिचय क्या कहता है दोस्तों, उसको हम लोग फिर से डिटेल में एक झलक देख लेते हैं। कहता है यहाँ पर कि इस पाठ के लेखक बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के 7वीं पीढ़ी में हुआ था। दोस्तों, इस पाठ के जो लेखक है बिरजू महाराज, उनका जो जन्म हुआ था लखनऊ की 7वीं पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने लिखे हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको काम आते हैं। कहता है महत्वपूर्ण बिंदु, बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे जब उसकी पिता की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, बिरजू महाराज की उम्र जो है उस समय 9.5 वर्ष की रही होगी जब उसके पिताजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई या देहांत हो गई। बिरजू महाराज की 3 बहनें थी, जो कि छोटी बहनें उससे जो है 8 वर्ष बड़ी थी। ठीक है, छोटी बहनें क्या थी दोस्तों, छोटी बहनें उससे 8 वर्ष बड़ी थी। किससे 8 वर्ष बड़ी थी, तो बिरजू महाराज से। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ कहता है बड़ी बहन उससे 15 वर्ष बड़ी थी। ठीक है, बिरजू महाराज की जो बड़ी बहन थी दोस्तों वह बिरजू महाराज से 15 वर्ष बड़ी थी। इनके चाचा का नाम शंभू था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, तो शंभू। बिरजू महाराज के 2 प्रोग्राम करने पर 500 रुपया मिले थे। दोस्तों, जब पिताजी का देहांत हो गया था बाबूजी का, और उस समय घर में बाबूजी के दसवीं के लिए रुपये नहीं थे, तो उस समय जो है बिरजू महाराज 2 प्रोग्राम किए जिनसे 500 रुपया जो है इकट्ठा हुए, और जो है दोस्तों पिताजी के 13वीं और 10वीं की गई। चलिए अब नेक्स्ट स्टार पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। अगला है यहाँ पर कि बिरजू महाराज के सरगित शाश्वती थी। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि बिरजू महाराज की सरगित कौन थी, तो शाश्वती थी। ठीक है, बिरजू महाराज अपना गुरु पिताजी को मानते थे। ठीक है, बिरजू महाराज जो है अपना गुरु पिताजी को मानते थे, और इनसे ही उन्होंने क्या किया, गंडा बंधवाया था, यानी कि दक्षिणा। अपने पिताजी को जो है गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने 500 रुपया दिए थे। ठीक है, 500 रुपया नजराना दिया था। ठीक है, तो चलिए अगला स्टार पॉइंट पे चलते हैं। अगला स्टार पॉइंट का था यहाँ पर कि बिरजू महाराज अपना जज अम्मा को मानते थे। ठीक है, पिताजी के गुजर जाने के बाद उसकी अम्मा जो है बिरजू महाराज में जो है सो निखार लाना चाहती थी। ठीक है, तो अब बिरजू महाराज के डांस में या नृत्य में कोई भी स्टेप गलती होता था तो उसी की माँ उसे सुधारती थी, और तो इसीलिए बिरजू महाराज अपने अम्मा को जो है जज फिर एग्जामिनर मानते थे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बिरजू महाराज को उसके पिताजी ने गांडा बांधा था। ठीक है, तो गांडा जो बांधा था दोस्तों, तो बिरजू महाराज के उसके पिताजी ने बांधा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो प्रश्न को इत्मीनान से जानते हैं, तो आई होप आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। आप अगर ध्यान से देखते हैं वीडियो को तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए। और इसका PDF लेना चाहते हैं दोस्तों, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। एग्जाम के समय में लगभग नवंबर से आपका टेलीग्राम पे जो है क्विज स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का क्विज कराया जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसमें, तो टेलीग्राम से ज्वाइन करना ना भूलिए। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम प्रश्न है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो दोस्तों, बिरजू महाराज जो हैं वह कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। बिरजू महाराज तबला बजाते थे, शहनाई बजाते थे, हारमोनियम, गिटार और क्या कहते थे दोस्तों इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है, लेकिन ये सब बजाते थे सिर्फ मनोरंजन के लिए। ठीक है, और इसमें उसको ज़्यादा लगाव नहीं था, इस सबसे सिर्फ मनोरंजन के लिए, सिर्फ जो है सो रिलैक्स होने के लिए बिरजू महाराज जो है तबला, शहनाई, हारमोनियम, गिटार ये सब बजा लेते थे। ठीक है, तो ये सब वाद्य यंत्र थे जो बिरजू महाराज बजाते थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्रश्न संख्या 2, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। यह क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाते बोर्ड एग्जाम में कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध था, क्योंकि उनकी तीनों बहनों का जन्म रामपुर में एवं बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज को भी कई बार लखनऊ आना जाना होता था।
दोस्तों यहाँ कहने का मतलब है कि बिरजू महाराज की जो 3 बहनें थी, तो बिरजू महाराज की 3 बहनों का जन्म जो है रामपुर में हुआ था, लेकिन बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तो बिरजू लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध था, क्योंकि उनकी तीनों बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था और बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज को कई बार जो है लखनऊ जाना आना पड़ता था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है। तो अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि प्रश्न संख्या 3, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। तो दोस्तों बिरजू महाराज के गुरु जी का कहता है यहाँ पर संक्षिप्त परिचय देने के लिए। तो जैसा कि हमने आपको सारांश में भी बताया था कि बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी ही हैं या पिताजी ही थे। उन्हीं से बिरजू महाराज ने नृत्य सीखा था। तो अपने पिताजी से ही बिरजू महाराज ने क्या सीखा था, नृत्य सीखा था। बिरजू महाराज के पिता एक नर्तक थे। बिरजू महाराज के पिता क्या थे दोस्तों, एक नर्तक थे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज के पिता कौन थे, तो एक नर्तक थे। वह स्वभाव से बहुत अच्छे आदमी थे, वे अपना दुख दूसरों से साझा नहीं करते थे। वह स्वभाव से बहुत अच्छे आदमी थे, अपना दुख किसी को जल्दी नहीं बताते थे और किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करते थे, ठीक है। तो ये थे बिरजू महाराज के गुरु के परिचय। गुरु जो है उनके पिताजी ही थे और वह एक नर्तकी थे और वे बहुत अच्छे आदमी थे। वे अपना दुख किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करते थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कहता है बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की। तो दोस्तों बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की, तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा सीताराम बांग्ला नामक एक लड़के को देनी शुरू की जब बिरजू महाराज हाई स्कूल में पढ़ते थे। तो दोस्तों जब बिरजू महाराज हाई स्कूल में पढ़ते थे तब जो है बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की। किसको देनी शुरू की, तो सीताराम बांग्ला नामक एक लड़के को देनी शुरू की, ठीक है। जब बिरजू महाराज हाई स्कूल में पढ़ते थे। तो ये है जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहता है बिरजू महाराज, यहाँ पर दोस्तों कहता है बिरजू महाराज की अपनी सरगीत के बारे में क्या राय है। दोस्तों बिरजू महाराज की जो सरगीत थी उसके बारे में बिरजू महाराज का क्या राय है, इस प्रश्न में लिखेंगे दोस्तों। तो इस प्रश्न में का उत्तर हो जाएगा बिरजू महाराज अपने सरगीतों के रूप में शाश्वती नाम की लड़की को बताते हैं। दोस्तों बिरजू महाराज जो है अपने सरगीत के रूप में शाश्वती नामक लड़की को बताते हैं, क्योंकि यह लड़की बहुत ही मन लगा करके बिरजू महाराज के पास जो है सो सीखती थी, ठीक है। तो बिरजू महाराज को ये लड़की जो है बहुत ही अच्छी लगी और इसे बिरजू महाराज जो है सो क्या अपने सरगीत के रूप में सबसे ऊंचे स्थान पर चुना, ठीक है। तो इन्हें ही बहुत मन लगा करके सिखाते थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते। कहता है अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो दोस्तों बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में बताते हैं कि उनका विवाह मात्र 18 वर्ष की आयु में हो गई, जिसे वह उचित नहीं बताते हैं। दोस्तों हमने आपको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में भी बताया था, निबंध वाला वीडियो में जब मैं दोस्तों इसका सारांश पढ़ा रहा था। तो प्रश्न संख्या 100 जैसे यहाँ पर कहता है कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं, तो हमने बताया था कि बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में जो है बताया था कि उनका विवाह मात्र 18 वर्ष की आयु में की गई थी। जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो उसकी माँ सोच रही थी कि पिताजी की तो मृत्यु हो गई और मेरा क्या होगा नहीं होगा। तो इस घबराहट में आकर के उन्होंने पंडित बिरजू महाराज की शादी कर दी, लेकिन पंडित बिरजू महाराज उस शादी से खुश नहीं थे, ठीक है। और उस पर एक बोझ आ गई थी बिरजू महाराज पर, उसे जो है सो नौकरी करनी पड़ी और उस पर जो है ज़्यादा जो है सो रिस्क हो गया था परिवार का, ठीक है। तो इस शादी से बिरजू महाराज इस शादी को क्या करते हैं, उचित नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि हमने आपको दिए दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाया। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और टेलीग्राम से जल्द जुड़ जाइए PDF के लिए। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।